वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने रोजगार कौशल यूनिट नंबर 2, जिसको हम स्व प्रबंधन कौशल या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूनिट स्टार्ट करी थी। इसमें मैंने आपको काफी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। उसी में आप देखेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ मोटिवेशन, जिसको हम बोलते हैं स्व प्रेरणा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th क्लास में आपसे ये पूछा भी गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्व प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है। ठीक है, स्व प्रेरणा वह शक्ति या बल है जो हमें बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, यह सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन का आधार है। सिलेबस के साथ साथ ये हमारे जीवन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में या जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम किसी कार्य को करते करते निराश हो जाते हैं, ठीक है, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसका आशय या अर्थ क्या होता है। तो जब इंसान खुद को आगे बढ़ने, मेहनत करने और हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्व प्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक, अब इसमें हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात आती है स्पष्ट लक्ष्य तय करें। पहली बात आती है स्पष्ट लक्ष्य तय करें। मतलब जो लक्ष्य है या जो गोल है वो कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उनको पाने पर खुद को क्या करें, अच्छा महसूस करें, या आप खुद को क्या दें, शाबाशी दें। क्योंकि लक्ष्य अगर छोटे होंगे तो हम उनको जल्दी प्राप्त कर लेंगे और हमें इससे खुशी मिलेगी या मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम दूसरा लक्ष्य बनाएंगे, उसको पूरा करेंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और अगर हम कुछ समय में या बहुत बड़े समय में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो हमारे हाथ क्या लगता है, निराशा लगती है। दूसरी बात आती है सकारात्मक या पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच में एक सबसे अच्छा पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि मैं कर सकता हूं। हमें इस पॉइंट के साथ आगे बढ़ना है। यह सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको यह सोचना है कि मैं इसे कर सकता हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है खुद पर विश्वास रखें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और खुद को कम नहीं समझना या खुद को कम ना समझें। फोर्थ पॉइंट आता है असफलता से सीख लें या सीखें। तो असफलता किसी चीज का अंत नहीं होती है, बल्कि सीखने का अवसर होता है। अगर हम किसी कार्य में एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं या 3 बार असफल होते हैं, तो हमें इस बात से ये पुष्टि हो जाती है या पता चलता है कि इस काम को इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, या हमें अपने तरीके को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट यहां पर बनता है अनुशासन और निरंतरता। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, बड़ी सफलता आपकी प्राप्त हो जाएगी या बड़ी सफलता में वो कन्वर्ट हो जाएगी या बन जाएगी। इसको हम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि किसी कार्य को अगर हम थोड़ा थोड़ा रेगुलर वे में कर रहे होंगे तो एक दिन वो चीज क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। पर अगर हम एक दिन में ही सब कुछ करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि लगातार किसी चीज को निरंतरता के साथ करना। पॉइंट नंबर 6 आता है अच्छी संगति या संगत रखें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात हमें देखना है कि स्व प्रेरणा को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं या खुद को हम कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। जीवन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम एग्जाम वाले फेज में होते हैं या किसी नौकरी की या किसी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लगातार जब प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ये सिचुएशन बनती है कि हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इन पॉइंट्स को या इन बातों को याद रखना होता है। पहला पॉइंट बनता है यहां पर कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। दूसरा पॉइंट है अपने लक्ष्य को लिखें या नोट करें या अपनी आंखों के सामने उसको रखें। तीसरा पॉइंट बनता है अपने काम की नियमित समीक्षा करें या एनालिसिस करें कि आपने अभी तक जो काम किया है उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है या उसको लगातार ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सफल लोगों की जीवन कथाएं पढ़ें। ठीक है, उनकी बायोग्राफी पढ़ें
कि उनने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करी, हम भी उससे कुछ सीख लें। नेक्स्ट आता है खुद से सकारात्मक बातें करें, इसको हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। मतलब हमें खुद के साथ क्या करना है, सकारात्मक या पॉजिटिव बातें करनी है। अपने बारे में भी ऐसा सोचना है और दूसरों के बारे में भी हमें क्या करना है, ऐसा सोचना है। इससे हम मोटिवेट रह सकते हैं। हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के संपर्क में रखें, ठीक है। अच्छे और जो सकारात्मक या पॉजिटिव लोग हैं उनके संपर्क में हमें ज्यादा से ज्यादा रहना है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर टाइप ऑफ मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। यहां हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारे 10th की जो रोजगार कौशल है उसमें आप देखोगे तो आपको 2 से 3 टाइप मिल रहे होंगे, है ना। पर मैंने यहां पर इसको डिटेल में इसलिए थोड़ा सा बताया है कि आप इसमें अगर कभी इनकेस क्वेश्चन आपका बड़ा होता है या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कि मोटिवेशन के बारे में प्रकार सहित समझाएं, तो आप इनके प्रकारों को डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार होता है आंतरिक प्रेरणा, दूसरा होता है बाहरी प्रेरणा, तीसरा होता है सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, लक्ष्य आधारित मोटिवेशन या प्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रेरणा। यहां पर हमने अभी 3 टाइप को यहां पर लिया हुआ है। सबसे पहला आता है हमारा जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। तो जब व्यक्ति अपने मन की खुशी, रुचि या संतुष्टि के लिए काम करता है, जिसमें हमें क्या होता है, किसी कार्य को करने के दौरान अंदर से खुशी या अच्छा महसूस होता है और हम लगातार उस काम को करते रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा या हम बोलते हैं इसको इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति खुश रहता है, स्वस्थ रहता है और अच्छा महसूस करता है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि नई चीजों को सीखने का शौक, है ना, अपने सपनों को पूरे करने की इच्छा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा। दूसरा आपके पास आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन या जिसको हम बोलते हैं बाहरी प्रेरणा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी सम्मान, प्रशंसा या पैसे के लिए क्या करता है, काम करता है या उसके लिए क्या होता है, काम किया जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की तैयारी कर रहा है, बदले में उसको क्या होगा, इनाम मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा या क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी डर के कारण क्या कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या काम कर रहा हो कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा हमें डांट पड़ रही होगी या ऐसा होगा, तो इसके लिए हम काम करते हैं। तीसरा हमने यहां पर टाइप लिया हुआ है सकारात्मक प्रेरणा। तो जब व्यक्ति सफलता, पुरस्कार और अच्छे परिणाम के बारे में सोचकर काम करता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये चीज प्राप्त होगी या ऐसा होगा, है ना। जैसे कुछ बच्चे एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए या एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। प्रमोशन पाने के लिए, है ना, या पद की इच्छा के लिए क्या करते हैं, लोग काम करते हैं या मेहनत करते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सकारात्मक प्रेरणा। नंबर पे हमारा आता है नेगेटिव प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, नकारात्मक प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। तो यहां पर क्या होता है, जब व्यक्ति असफलता, सजा या नुकसान के डर से क्या करता है, यहां पर काम करता है ना। जैसे एग्जांपल क्या होगा कि फेल होने का डर लग रहा है, इस कारण हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। या किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए व्यक्ति क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो डर के कारण या किसी नेगेटिव चीज के कारण क्या करना, प्रेरित होना या काम करना क्या कहलाता है, नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता है। 5th नंबर पर हम देखते हैं, यहां पर आता है लक्ष्य आधारित प्रेरणा, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन। गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन में क्या होता है, जब व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य तय करके खुद को प्रेरित करता है ना, उसका लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, स्पष्ट होता है और जो गोल है वो क्या होता है, सेट होता है ना, जिसको हम गोल ओरिएंटेड बोलते हैं। क्या हो सकता है एग्जांपल कि बोर्ड परीक्षा पास करना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति 10th या 12th में है, उसको लग रहा है कि मैं भाई फेल हो सकता हूं, तो उसने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे तो बोर्ड परीक्षा पास करना है ना, या एग्जाम में पास होना है, ठीक है। या बड़े गोल क्या हो सकते हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम या सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना या उसको क्लियर करना, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। 6 नंबर पर हम देखते हैं उपलब्धि प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति कुछ हासिल करने और बेहतर बनने की चाह रखता है और खुद को प्रेरित करता है, इसको हम बोलते हैं उपलब्धि प्रेरणा। इसमें क्या होता है, खुद से बेहतर प्रदर्शन करना और दूसरा क्या हो सकता है, प्रतियोगिता या कोई कंपटीशन में विनर होना, है ना, मतलब कोई उपलब्धि हासिल करना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास 7 नंबर पे आता है आत्म विकास प्रेरणा, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और कौशल को क्या करता है, सुधारना चाहता है या इसके लिए क्या करता है, प्रेरित होता है। जैसे किसी को अपना कम्युनिकेशन स्किल, है ना, या बोलने का तरीका क्या करना है, बढ़ाना है या सही करना है ना। और क्या हो रहा है, डेवलपमेंट
मतलब आत्मविश्वास को क्या कर रहा है, विकसित करना व्यक्ति चाह रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आत्म विकास प्रेरणा बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको मोटिवेशन या जो स्व प्रेरणा है टॉपिक समझ में आया होगा।